हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसे कि आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा, मेरा ये वीडियो होने वाला है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के ऊपर। खैर, उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, उनके खुद के बोले गए कभी कुछ अतरंगी बातों की वजह से, और इस बार भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। और सबसे मतलब सर्वोपरि बात ये हो गया कि उनके खुद के छोटे से मासूम बच्चे ने कर दिया है माँ की बोलती बंद। जी हाँ, तो इसी वीडियो में हम सारे बातों को कवर करेंगे और आपको बहुत अच्छे से हम बताएँगे कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, और इन दिनों उनकी लाइफ में कैसी तूफ़ान मची हुई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तसल्ली से पूरा वीडियो सुनिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हाँ, छोटे से बेबी ने कर दिया है माँ की बोलती बंद, और वो कैसे, उस पे हम थोड़ा बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि इन दिनों वो गए हैं थोड़ा-सा घूमने के लिए, राजस्थान में घूम रहे हैं, अच्छी बात है। ये सबसे पहली बार, मतलब इतने सालों में शादी के 8-9 साल आई गेस उनका हो रहा है, और इतने सालों में पहली बार वो अपने इन-लॉज़ के साथ एक ट्रिप पे गए हैं, और जिसमें वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं। और इस परिवार में इन दिनों क्या हो रहा है, जैसे कि मेरे कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही, मतलब इनके जो ननद जी हैं, उनके बारे में एक खुलासा किया था कि पहले भी वो उनके घर में कलेश होता था अपने हस्बैंड से। वो बहुत सारी चीज़ें सुनते थे, मतलब लड़ाई झगड़े होते ही होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें वो वीडियो में नहीं दिखाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो सभी चीज़ें वीडियोज़ में दिखा रहे हैं, और जब दिखाएँगे गलत चीज़ें होता हुआ, तो उस गलत के ऊपर पब्लिक रिएक्शन तो बनता ही है। तो इसी तरीके से उनके बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी बात से कहीं न कहीं जो है, ये इनके जो हस्बैंड जी हैं, मतलब दीपिका के जो हस्बैंड हैं, उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा फोमो होने लगा है, और वो भी आ गए हैं, मतलब अजीबो-गरीब चीज़ें कर रहे हैं, और वो भी मतलब दिखा रहे हैं अपने वीडियोज़ में, ताकि लोग उन सब पॉइंट्स को उठा के बात करें। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, जब आपको पता है कि इतने सालों से आपके सभी व्लॉग्स के ऊपर वीडियोज़ बनते हैं, लोग आपका एक-एक नुक्स निकाल के आपको कॉल आउट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप इतने सालों का अपना एक एक्सपीरियंस गेन करते हो कि हाउ टू डील विथ नेगेटिव कमेंट एंड नेगेटिव वीडियो जो भी आपके अगेंस्ट बनता है। तो इसके बावजूद अगर आज आपके वीडियोज़ से इतने बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये मान लेना पड़ेगा कि आप खुद चाहते हैं कि आपकी चीज़ों के ऊपर बात करी जाए। तो जो चीज़ वाईटी पे अवेलेबल है, उसके ऊपर हम अपनी टिप्पणी देंगे, ये हमारा काम है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इन दिनों ये घूमने गए हैं अजमेर। ये बहुत अच्छा-सा एक प्रॉपर्टी में वहाँ पे वो रह रहे हैं, होटल है, एक हेरिटेज होटल है जहाँ पे ये रह रहे हैं, और वहाँ के खान-पान सब कुछ इनको बहुत पसंद आ रहा है। वहाँ पे इसके पहले भी इन लोगों ने अपने गाने की शूटिंग और शायद किसी सीरियल के शूटिंग के टाइम पे वो गए थे। ऐसे ही पुरानी चीज़ों को याद करते हुए वो अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहे थे, और इसी बीच जैसे आप अगर इस मैडम को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि ये मैम जो हैं, ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक होता है ना, इन्होंने इनकी पॉपुलैरिटी एक टीवी सीरियल से मिला था इनको, जिसमें ये बहुत ही एक स्वीट सी, डिसेंट सी, मतलब एक सुशील गृहिणी जो होती है, ये वो किरदार वहाँ पे निभाई थी। और कहीं न कहीं इतने सालों का एक डेली सोप में काम करते-करते इनके खुद के पर्सनल ज़िंदगी में भी इनका ना यही मोड चालू रहता है हमेशा, कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें बोलनी रहती है। इनको बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को खुल-खुल के बोलना रहता है, और बोलते-बोलते ये खुद भूल जाती हैं कि इन्होंने पहले क्या बोला है, या पहले अपनी लाइफ़ के क्या किरदार इन्होंने दिखाया था, और आज ये क्या बोल रही हैं।
तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि घूमने गई हैं और वहाँ पे वो अपना खुशी ज़ाहिर करते हुए बता रही हैं कि ऐसा मैंने 1 साल पहले बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि उनको 1 साल पहले एक जो है मेडिकल इमरजेंसी, मतलब मेडिकल इश्यू हो गया था, आप सबको पता है। उनका एक ऑपरेशन हुआ था और उस चीज़ में बहुत डरी हुई थी, लेकिन उस बात को 1 साल हो चुके हैं। भाई इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे जो है आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनके लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चीज़, सोनाली बिंद्रे कैंसर सर्वाइवर है, उन्होंने कैंसर के बाद भी खुद को इतना ज़्यादा मतलब मेंटेन करके वापस अपने काम में वो कमबैक कर चुकी हैं। अभी रिसेंट हिना खान को आप देख लीजिए, उनको भी कैंसर था, उन्होंने भी सर्वाइव किया और वो भी वापस से काम पे फ़ोकस हो चुकी हैं और कितना अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनको पता है कि उनको लाइफ में आगे बढ़ना है और उनका काम है इंडस्ट्री में, तो उनको अपने आप को मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये मैडम जी हैं, ये मैडम जी पिछले साल ये बहुत ज़्यादा बीमार थी। उस पे हम मानते हैं, हर कोई दुआ कर रहे थे इनके लिए कि ये जल्दी से रिकवर हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि इनके पास एक नन्हा-सा बच्चा भी है। तो वो उस बात को हो गया है बहुत सारा दिन, बहुत सारे महीने, लेकिन अभी भी वो उस सदमे से उभर नहीं पाई हैं। कहीं न कहीं उनका जो खुद का जो एक होता है ना कि एक्स फैक्टर, जो उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका जो फिगर देखकर भी आपको नहीं लगेगा कि ये थोड़ा-सा भी वर्कआउट करती हैं, ये योगा करती हैं या खान-पान पे भी एक्स्ट्रा केयर रखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई आप एक बिग बॉस विनर हैं। मतलब आपको लोग एडमायर करेंगे आपसे, लोग सीखने के लिए सोचेंगे कि आपको देखकर वो उनको अपने जीवन में इंस्पिरेशन मिले, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद एक ऊँचा-सा टीला बोलते हैं उसको, जो रेत का टीला रहता है, उसके ऊपर जाने के बारे में भी वो खुद 10 बार सोच रही है कि मैं चढ़ भी पाऊँगी कि नहीं, अपने फिज़िक्स को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। तो ये खुद अपने आप में सोच रखना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने हेल्थ को पहले की तरह बनाना चाहिए कि आप उतनी ही ज़्यादा सुंदर लगे पहले की तरह और उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर कोई-सा भी ड्रेस अच्छा लगे। ये मेरी बात नहीं है, ये इनकी खुद की बात है कि इनके खुद के ब्रांड के ही कपड़े ये खुद अपने मुँह से बोल रही हैं कि शायद पहले की तरह मुझ पे अब इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा अब फिगर जो है पहले जैसा नहीं रहा। तो जब आपको सारा ज्ञान है, तो उस ज्ञान को आप अपने काम में भी लगाएँ और होपफुली आप इन सब चीज़ों से ओवरकम हो जाए और आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने फिज़िक्स पे ध्यान दें, है ना? मतलब फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान दें कि आप ऐसी एक इंडस्ट्री से आती हैं जहाँ पे ग्लैमर ही सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहता है, तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। ख़ैर ये तो हो गया इनके हेल्थ और इनके जितने भी ब्यूटी रिलेटेड बातें, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके जो पतिदेव जी हैं, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा-सा इनकी ब्यूटी का तारीफ़-वारीफ़ भी कर रहे थे। और इसी बीच जो है ये मैडम जी बोल रहे हैं, बोल रही थी कि अरे मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ये दिन देखने को मिला कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे हूँ इकट्ठे और इतने खुशी से, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा स्पीच दिया वहाँ पे। और नहीं तो जो भी है, मतलब पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी और लोग कैसे, मतलब हस्बैंड जो होते हैं लोगों के, वो अपनी वाइफ और जो सासू माँ हैं इनके बीच में कैसे सैंडविच हो जाते हैं। और मैंने कभी ऐसा मौका नहीं दिया, मेरे जो है उनके जो हस्बैंड जी हैं उनको उन्होंने कभी ऐसा मौका नहीं दिया और इनका बात खत्म ही होता है इंस्टेंट, इनके साइड से जो इनके पतिदेव जी हैं वो बोल देते हैं कि नहीं, सैंडविच तो मैं हुआ ही हूँ और मैं इतना ज़्यादा परेशान भी हुआ था एक टाइम पे कि मैंने इनको और मेरी मतलब उनकी जो माताजी हैं, उनको दोनों को उन्होंने फ्लैट में रख के वो निकल गए थे, मतलब घर में रख के वो निकल गए थे कहीं और के लिए कि भाई मैं जो हूँ मेरा जो शूटिंग है मैं वहीं पे जाके रहता हूँ और आप लोग आप आपस में देख लीजिए, ठीक है? मतलब शादी के इनिशियल टाइम में लोगों के अंदर खिटपिट होना, चीज़ें होना जो
उसके बाद वो बातें उन्होंने खुद ने भी कहा है कि भाई एक अलग कल्चर से लड़की आती है, अलग रहन-सहन होता है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये बात तो मैं भी एग्री करती हूँ कि हाँ, भले ही सेम कास्ट में ही हो या सेम रिलिजन में ही हो एडजस्ट करने में इनिशियली तो बहुत ही परेशानी होती ही है हर किसी को, हर किसी नए लड़की को, हर किसी नए लड़के को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं, यहाँ पे बातें थोड़ी-सी हज़म करने लायक इसीलिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों का शादी से पहले भी बहुत सालों का रिलेशन था। इनफैक्ट ऐसे भी सुनने को आता है कि भाई शादी से पहले भी जो इनके माताजी हैं, वो इनके साथ भी रही हैं और सभी चीज़ें इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था और बहुत ज़्यादा ही मतलब शिद्दत से ये लोग चाहते थे कि इनका जो है शादी हो जाए। हालाँकि इनके शादी के लिए इनके माताजी की तरफ से ही कन्वर्ट होने का जो है एक क्लॉज़ रखा गया था कि भाई तुम कन्वर्ट ही होगे तभी मैं इस शादी को जो है मुहर दूँगी, अदरवाइज़ मेरे तरफ से बिल्कुल ही बिग नो-नो है। तो इस बात पे ही जो है दीपिका ने अपना जो है धर्म ही उन्होंने परिवर्तित किया था कि भाई प्यार में लोग बहुत कुछ कर देते हैं, तो ऐसा ही इन्होंने भी किया था। लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ में इतने बड़े-बड़े संघर्ष हुए हैं कि भई हस्बैंड को ही घर छोड़ के चला जाना पड़ा है, तो ये बहुत ही शॉकिंग है। और साथ ही साथ इस बीच इन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट बोला है, इनके जो हस्बैंड जी हैं कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए भाई रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, जितना भी कलेश हो जाए रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, कोई-सा भी रिश्ता हो। तो उस बात पे जो मैडम जी हैं, उन्होंने भी मुहर लगाया और उन्होंने भी बहुत मतलब एकदम होता है ना कि बहुत ही ज़ोर से ये चीज़ को दावे के साथ बोल रही थी कि हाँ, हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, जितना भी कलेश हो जाए, बिल्कुल भी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। वो रिश्ता जो टूटना होता है, वो बड़ा गलत चीज़ हो जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे जहाँ तक पता है वाय मतलब इंटरनेट के सोर्स के अकॉर्डिंग इस मैडम जी का इसके पहले भी एक मैरिज हो रखा था और वो मैरिज चलते हुए ही इनका इस जो भाई साहब हैं, इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ था। ठीक है? और उसके बाद ही इनका जो है शादी हुआ है इनके साथ। तो भाई जब रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये बात पे आप इतना स्ट्रॉन्गली अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो जिस समय आप खुद एक दूसरे मैरिज में थे, उस समय आपको ये ख़्यालात नहीं आया था कि भाई रिश्ता नहीं टूटना चाहिए? ये चेतना आपके अंदर अभी-अभी जागृत हुआ है कि भाई पहले आपको नहीं पता था। मतलब ये जो बेतुकी सी बातें हैं और शादी को लेकर इतने बड़े-बड़े एडवाइस ना करे कोई, तो ही अच्छा है। मतलब इस तरीके की बातें ना करें क्योंकि आपको नहीं पता है जो मिलियंस लोग मतलब 3 मिलियन लोग जो आपको सुनते हैं या जितने भी लोग आपको सुनते हैं, आपको जानते हैं, आपको नहीं पता उनमें से कितने लोग अपने मैरिटल जो रिलेशन है उसमें खुद सफ़र कर रहे हैं। उनमें से कितने लोग डिवोर्सी होंगे, कितने लोगों का रिश्ता टूटा होगा, घर टूटा होगा, रिलेशन टूटा होगा, तो भाई आप सबको इस तरीके से एक लाइन से गलत नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होता है, वहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ही कानून बनाया गया है, नहीं तो हमारे संविधान ही बोल देते हैं कि भाई नहीं, आप कुछ भी हो जाए भले दम घुट जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, जितना टॉर्चर्ड हो जाए, आपको जितना ही मन खराब हो, आप उसी घर में रहिए और रहिए, नहीं रहिए मतलब भले आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप समझ रहे हैं ना, मैं खुल के नहीं बोल सकती क्योंकि अभी बहुत सारे केसेज़ हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं। तो कुछ भी हो जाए, आप डाइवोर्स नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा गलत काम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना बोला करें क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर हो और आपके ऊपर इतने सारे नज़रें होती है, इतने सारे कान होते हैं, तो भई उस समय थोड़ा मुँह ध्यान से खोलना चाहिए। तो ख़ैर इसी बात पे इनका जो है पहला वाला व्लॉग खत्म होता मतलब परसों वाला व्लॉग का मैं ये बता रही हूँ। और कल वाला जो व्लॉग है उस व्लॉग में इन्होंने मतलब इनके छोटे से नन्हे बोलते हैं ना कि बच्चे नन्हे बच्चे जो होते हैं ना फरिश्ते होते हैं, ये ईश्वर के भेजे हुए नन्हे-नन्हे मतलब फरिश्ते होते हैं। इनके दिल में ईश्वर स्वयं मतलब अपना जो है घर बसा के रखते हैं। वास होता है ईश्वर का, तो वो अपने मुँह से कुछ भी जो बोलते हैं, वो एकदम से नहीं बोलते हैं। ईश्वर ही उनसे बुलवाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ है, कल वाले व्लॉग में जो है, इनके जो जनाब हैं, तो वो मतलब इनके जो पतिदेव जी हैं, जनाब ही मैं बोल लेती हूँ इनको। इनके जो जनाब है, वो वीडियो अपना जो है व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे और स्टार्ट करते हुए वो सबसे पूछ रहे थे कि खुश कैसे रहा जाए? तो हर कोई अपना-अपना पीओवीज़ एक-एक लाइन में ही क पहले उनकी माताजी, पिताजी सब एक-एक लाइन में कि हाँ, भाई बिना किसी स्ट्रेस के आप ज़िंदगी जियो और उसी में आप खुश रह सकते हो।
तो उसपे वो लोग पूछ रहे हैं कि अगर स्ट्रेस हो पहले से तो उस वो क्या करे? तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ हद तक आप चिंता करो उस विषय में और फिर आप उसपे आगे बढ़ जाओ और उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचो, तो ही आप खुश रह पाओगे। तो यही सवाल जब इनकी पत्नी को पूछा गया, तो ये महारानी उसमें इतना बड़ा कहानी मतलब होता है ना कि ज्ञान देना शुरू कर दी कि हाँ, मतलब आप यूँ खुश रह सकते हो, आप वो ऐसे खुश रह सकते हो, आप वैसे खुश रह सकते हो। जीवन में बहुत समय ऐसे आता है, जब डाउन होता है, बहुत समय ऐसे आता है, जब आप बहुत खुश होते हो, तो ये ऐसे-ऐसे तो इसी बीच में उनका जो नन्हा-सा फरिश्ता है, उन्होंने बोल दिया मम्मा आप कितना बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। मतलब सोचिए कि उतना छोटा-सा बच्चा भी अपने माँ का बोलती बंद कर दे रहा है। मतलब वो बच्चा पूरा दिन अपनी माँ को सुनता होगा और उसे भी ये रियलाइज़ हो रहा है इतने छोटे से मतलब समय में इतने छोटे से जीवन में कि भाई मेरी माँ कितना बोलती है, मेरी माँ कितना बोलती है, मम्मा आप इतना मत बोला करो। मतलब और ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आप भी थोड़ा-सा उनकी बातें सुनकर थोड़ा कम-कम बोला करिए क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, कहीं न कहीं आप खुद को ही एक्सपोज़ कर देते हैं और जो चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है, बैकफ़ायर हो जाती है। फिर आपको वो उठ के आना पड़ता है, लोगों को कॉल आउट करना पड़ता है गंदे तरीके से। मतलब ज़बरदस्ती का कॉल आउट, फिर आपको बोलना पड़ता है कि हाँ, हाँ, मैं एकदम वो टीवी सीरियल की गोपी बहू काइंड ऑफ हूँ, मेरे सास-ससुर इतने अच्छे और इनके पूरे वीडियोज़ में इनके मेरे जो सास-ससुर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ ये है, मेरी माँ वो है, मतलब माँ, अम्मी यहाँ पे वो अपने जो है सासू माँ को बुलाती हैं और उसी के पूरा-पूरा भरपूर तारीफ़। और सबसे बुरी बात जो है इस पूरे मतलब जर्नी में इनका मैं देख रही हूँ जो व्लॉग इनका आ रहा है, भाई इनके साथ इनके खुद की मम्मी भी गई हुई है उस ट्रिप में और सिर्फ़ एक मतलब दाई माँ, एक जो नैनी होता है ना, जो अपने बच्चे के लिए लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने माँ को ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। इनके व्लॉग्स में भी नहीं कैप्चर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। ना तो वो एक साथ ब्रेकफ़ास्ट टेबल में देखने को मिली, ना तो वो एक साथ इनके साथ डिनर टेबल में देखने को मिली और ना तो ये जो मस्ती कर रहे थे, ना तो वो वहाँ देखने को मिली और ना ही उनके पास ऐसे मतलब होता है ना कि उनके पास भी बैठ के उनकी भी चीज़ें थोड़ा-सा पुरानी मेमोरीज़ यादें ताज़ा करी जाए या उनसे भी बात करते हुए वीडियोज़ बनाई जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हालाँकि ये सभी चीज़ें जो है इनके जनाब के माता-पिता के साथ ये सभी चीज़ें वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाई जा रही है। तो मुझे बस इतना बोलना है कि भई आप बहुत अच्छी वाइफ़ अब बहुत अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश कर रही हैं, मानते हैं। कि आपका वहाँ पे एक कमिटमेंट है, आप उस कमिटमेंट को निभा रही हैं, तो क्या आपका थोड़ा-सा भी कमिटमेंट अपने माता-पिता के लिए नहीं है? और सबसे बड़ी बात जो आप अपनी मम्मी को अपने साथ ले के घूमती हैं और मम्मी को अपने साथ ही रखती हैं, तो आपको कभी भी ये ख़्याल नहीं होता है कि आपके पिताजी अपने वाइफ़ को छोड़ के इस उम्र के पड़ाव में आकर कैसे अपना जीवन निकाल रहे होंगे? मतलब आपको अगर अपने चीज़ों में इतना ज़्यादा शौक है, आपको अपने हस्बैंड का इतना ज़्यादा प्यार पाना होता है, आपको अपने सास-ससुर के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करना रहता है, लोगों को दिखाना रहता है एक्चुअल में कि कैसा है, नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं आपकी माँ, आपकी जो खुद की माँ है, जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनके प्रति भी आपका थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, थोड़ा-सा कमिटमेंट उनके लिए भी आपका होना चाहिए था? तो यही सारी चीज़ें हैं जो इनके व्लॉग में बिल्कुल नहीं दिखता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। बाकी सभी ठीक है, लोग हर कोई यहाँ पे ड्रामा ही करते हैं कम-ज़्यादा अपना-अपना अटेंशन सीक करने के लिए, लेकिन उस ड्रामा के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें रियलिटी जो है दिख जाती है और जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से अपने इन-लॉज़ को प्रेज़ करो, अपने इन-लॉज़ को पसंद करो, उनके लिए आप सब कुछ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अपने माता-पिता का भी मान-सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है। तो ख़ैर इसी के साथ आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।